हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कोष्ठकों का प्रयोग एवं प्रकार कि कोष्ठक का प्रयोग क्यों होता है, कहाँ पे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमें कोष्ठक का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, कहाँ पे होता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिया है चित्रों के माध्यम से, तो उसको हम देखेंगे। जैसे हमने ये कुछ चित्र बना लिए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र को कि इसमें है क्या। एक एक करके समझेंगे अच्छे से चित्र के माध्यम से, आखिर कोष्ठक का प्रयोग होता क्यों है। एक थे राम और श्याम। राम और श्याम दोस्त हैं और ये दोनों लोग बाज़ार जाते हैं फल लेने के लिए। जब ये हो गए राम और ये हो गए श्याम, जब ये दोनों बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में फल विक्रेता के पास पहुंचते हैं। तो फल विक्रेता ठेले पर अपना फल बेच रहा है और राम ठेले वाले से पूछता है सेब का रेट क्या है, और श्याम साथ ही में है जो कि वो सोच रहा है। तो दुकानदार जो है बताता है, फल विक्रेता बताता है 1 किलोग्राम 50 रुपये का है, रेट 1 किलोग्राम 50 रुपये का है। तो राम कहता है कि 3 किलोग्राम दे दो। राम कहता है कि हमें 3 किलोग्राम सेब दे दो। तो श्याम भी कहता है कि हमको 4 किलोग्राम हमको भी दे दो। मतलब राम ख़रीदता है 3 किलोग्राम और श्याम ख़रीदता है 4 किलोग्राम। फिर उसके बाद क्या होता है कि राम ने क्या किया, 3 किलोग्राम राम ने ख़रीदा और प्लस 4 किलो श्याम ने ख़रीदा। तो 3 किलोग्राम राम ने और 4 किलोग्राम श्याम ने ख़रीदा। तो राम ने क्या किया, राम ने इनको आपस में जोड़ दिया और रेट इनका था 1 किलोग्राम 50 का और गुणे कर दिया 50। अब जब राम इसको हल करता है तो 5 चौको 20 और ये 0 बढ़ाया 200 और यहाँ प्लस और ये 3। तो जब राम इसको हल करता है तो 200 और प्लस 3 बराबर आ जाता है 203। लेकिन जो श्याम जोड़ता है, श्याम क्या करता है, वो 3 प्लस 4, राम ने जो 3 किलोग्राम ख़रीदे उसको लिखता है और प्लस श्याम जो 4 किलो ख़रीदता है वो लिखता है। और फिर रेट क्या है, रेट है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 50 रुपये लिखता है। लिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये पहले ही जोड़ लेता है 4 और 3 7 और गुणे यहाँ पर 50 करता है और उसके बाद 7 पचे 35। तो ये कहता है 350 रुपये हुए। श्याम जोड़ता है और कहता है कि 350 रुपये हुए, जबकि राम जोड़ता है और कहता है 203 रुपये हुए। तो इसमें तो दुकानदार कहता है कि श्याम ने सही जोड़ा है, 350 रुपये हुए, लेकिन राम की समझ में नहीं आता है कि आखिर वो 350 क्यों हुए। हमने हल किया है और हमारे हिसाब से 203 रुपये आते हैं। तब जाकर राम ने श्याम से पूछा तो श्याम ने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे
और ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को हल कर लेंगे पहले। तो 4 और 3 7 हुआ, और 7 और गुणे 5 और ये 0 तो 50 हो गया, और 7 का 5 से गुणा के 7 25 35, ये 0 यहाँ लगाया, तब जाकर 350 आया। और ये 350 रुपये सही है और दुकानदार 350 रुपये ले लेता है। तो इससे इतना बताने पर राम की समझ में आ गया कि हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 किलोग्राम ये ख़रीदते हैं, 3 ये ख़रीदते हैं, तो पहले ये हमको पता होना चाहिए कि कुल ख़रीदा कितना। तो 4 और 3 7 ख़रीदा 7 किलोग्राम, और प्रति किलोग्राम का रेट है 50, 7 पचे 35, 350 है। तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ ना हो तो इसके आधार पर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर श्याम ने क्या किया, ब्रैकेट का यूज़ किया और इसको हल किया, तब जाकर 350 आया। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि ब्रैकेट का अगर हम यूज़ करते हैं तो इन गलतियों से बच सकते हैं। ये जो गलतियाँ निकल के आती हैं इनसे बचा जा सकता है। तो छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल लिया था, इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोष्ठक का प्रयोग क्यों करना पड़ता है। अगर हम कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसी जो है बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए हमको कहाँ पे प्रयोग करना है कोष्ठक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोष्ठक के प्रकार। तो मैथ्स में सामान्य रूप से 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग होता है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला है रेखा कोष्ठक, इससे रेखीय कोष्ठक भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन ब्रैकेट, और इसको बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसको बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। उसके बाद है दूसरा, ये तो पहला हो गया रेखा कोष्ठक, और जिसे कहा जाता है लाइन ब्रैकेट। दूसरा है छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक जिसे राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे राउंड ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद अगला है, इसे मंझला कोष्ठक कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट, और इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं। और अगला जो है मंझला कोष्ठक, इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद अगला है बड़ा कोष्ठक, जो जिसका निशान ये है। तो बड़ा कोष्ठक को स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है, तो इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और हिंदी में बड़ा कोष्ठक ये हो गया। और बिग कोष्ठक भी, बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, लेकिन सही ये है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 4 प्रकार के मैथ्स में सामान्य रूप से यूज़ किए जाते हैं कोष्ठक, तो जिनका यूज़ क्रम से होता है। किसी भी सवाल में सबसे पहले हमको ये हल करना होता है रेखा कोष्ठक को, उसके बाद ये हल करते हैं छोटा कोष्ठक राउंड ब्रैकेट, उसके बाद इसका नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट, इसको ओपन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये इसका एक क्रम है, एक एक करके इसको ओपन किया जाता है सवाल में। तो ये 4 प्रकार के कोष्ठक हैं, और कोष्ठक क्यों प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, ये हमने अच्छे से अभी ऊपर समझ लिया है। और बाकी अब एक सवाल हम लेकर समझते हैं कि आखिर इनका यूज़ कैसे होता है। एक सवाल देखते हैं, और सवाल को समझने से पहले थोड़ा हमको इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हल करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, और उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक।
ये इसका क्रम है, लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका क्रम है। एक एक करके इन क्रम को ध्यान में रखते हुए इनको हल करना होगा। और उसके बाद हमको ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको भाग करना होगा। पूरे सवाल में हमको चेक करना होगा कि सबसे पहले भाग कहाँ पे है। क्रम लिखा चाहे जहाँ पे हो, चाहे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, हमको ढूंढना है पहले इस ब्रैकेट को, इसके अंदर अगर ये सारे निशान पाए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी, तो अगर 2 3 है या कुछ भी है तो उसका क्रम ये भी रहेगा कि पहले भाग हल होगा। अगर भाग नहीं है तो गुणा हल होगा, अगर गुणा नहीं है तो प्लस हल होगा, और प्लस के बाद माइनस हल होगा। ये इसका क्रम रहता है। तो सबसे पहले भाग को हल किया जाता है, लेकिन ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए कि रेखीय ब्रैकेट है तो उसके अंदर अगर संख्याएं हैं 2 3 4 जो भी हो, तो उनमें अगर ये निशान लगे हुए हैं तो इनका क्रम यही रहेगा, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस करेंगे। तो इस सवाल में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले भाग को देखना है कि इसमें कहाँ पे भाग है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको रेखीय कोष्ठक को देखना है, लाइन ब्रैकेट। तो जहाँ पे बार लगा होगा, लाइन ब्रैकेट जो होगा, इसमें हमको ध्यान देना है कि केवल 2 ही अंक हैं। तो जब 2 अंक हैं तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस 1 ही अंक है। तो इसमें ना तो भाग है, ना तो मल्टीप्लाई का है निशान, गुणा है, ना तो प्लस है, और ना तो प्लस तो है, माइनस तो है नहीं। तो यहाँ सबसे पहले प्लस ही दिया है तो हम प्लस ही हल कर लेंगे। तो 5 और 3 ये जब हल हो जाएगा और जैसे है वैसे ही उसको उतार लिया जाएगा। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे भाग 3 और सभी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये लाइन ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है। अब हमको देखना है लाइन ब्रैकेट के बाद किसका नंबर है, राउंड ब्रैकेट का। तो राउंड ब्रैकेट में हम देखते हैं केवल 2 अंक हैं और इसके बीच में भी प्लस है, और ये सारे निशान तो हैं नहीं, इसमें केवल प्लस है तो प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो और बाकी जो है जैसा वैसा ही लिख लेंगे, और ये हो गया 8 और 3 11, और भाग 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमको देखना है कि ये 8 और 3 प्लस का था, लेकिन जैसे ही ये हम अगला ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर प्लस का तो है, लेकिन ओपन करते ही ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 11, और भाग यहाँ पे हो जाएगा 3 और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि 1 2 3 अंक हैं। अब इनमें सबसे पहले किसका नंबर होता है, भाग का। क्या हम इसमें देखते हैं भाग है, तो हम देखते हैं यहाँ पर भाग है। तो जब भाग इसमें दिया गया है, तो भाग जब दिया गया है तो भाग को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो गया 6 और माइनस 11/3 आ गया। भाग में है मतलब बटे में हो जाएगा, और ये सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर कोई निशान नहीं है, और जब बाहर कोई निशान ना हो तो उसका
गुणा हो जाता है। तो यहाँ ये ब्रैकेट रख लेंगे बड़ा कोष्ठक और इसमें है 2, फिर गुणे ये हल कर लेंगे यहाँ पे। जब इसको हल किया जाएगा तो 3 छक 18, 18 से 11 गया तो 18 से 11 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 छक 18, 18 से 11 गया तो बच गया 7 और बटे 3। यहाँ पर हमको ये ब्रैकेट हल हो चुका है और इससे पहले कोई निशान नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने गुणे का निशान लगा लिया। तो यहाँ ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14 बटे 3। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 14 बटे 3 और इसको मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा 4 पर चलेगा तो 3 चौक 12, 2 14, तो 4 सही 2 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमको इसमें ध्यान देना है कि क्रम ये रहेगा, जितने अंक होंगे उनमें देख लेना है कि क्या उसमें भाग है। अगर भाग है तो पहले इसको हल करेंगे, अगर ये नहीं है तो इसका नंबर है, इसको हल करेंगे, ये नहीं है तो इसको हल करेंगे और लास्ट में माइनस को हल किया जाएगा। ये इसका पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बर्ड मास और इसके सभी रूल्स क्या हैं वो सब पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।